इटली के एक फेमस पेंटर जियोनी प्रोबिलम ने 1985 में एक पेंटिंग बनाई जो देखते ही देखते इतनी मशहूर हो गई कि इस पेंटिंग की 50,000 कॉपीज बनाई गई और इन कॉपीज को लोग अपने घरों में लगाने लगे। इस पेंटिंग का नाम था द क्राइंग बॉय। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जिन लोगों ने भी इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घरों की दीवारों पर लगाया उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। एक फायर फाइटर ने यह बताया कि वह तकरीबन 15 घरों में आग लगने के बाद अपनी टीम के साथ उस आग को बुझाने पहुंचा। लेकिन वह जिस भी घर में आग बुझाने जाते वहां द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिला करती। उसका कहना था कि घर का सारा सामान जल चुका होता था मगर यह पेंटिंग हर हाल में सही सलामत मिला करती, जिसके बाद से लोग इस पेंटिंग को शापित मानने लगे और लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घर में रखना तक बंद कर दिया क्योंकि वे अब तक यह बात समझ चुके थे कि यह पेंटिंग शापित है। जिसके बाद लोगों ने हेलोवीन फेस्टिवल की एक शाम इस पेंटिंग की सारी कॉपीज को इकट्ठा किया और उन्हें जला दिया। जिसके बाद से इस पेंटिंग की वजह से होने वाले हादसों में भी आश्चर्यजनक रूप से कमी आ गई, जो अपने आप में आज भी एक हैरान कर देने वाली बात है। इस वीडियो में बताई गई सारी घटनाएं पूरी तरह से वास्तविक है। उनका किसी भी तरह की कल्पना से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, नलेबा। इस शब्द में खौफनाक और सच्ची कहानी छुपी हुई है। यह बात है 1990 की, जब बेंगलुरु से लगे हुए मल्लेश्वरम और राजाजी नगर गांव में एक डायन का खौफ हुआ करता था, जो रात को लोगों के घरों का दरवाज़ा खटखटाया करती। यह डायन लोगों के परिचित सदस्यों की आवाज़ में ही पुकारा करती और दरवाज़ा खोलने को कहती। जो कोई आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोल देता उसके 24 घंटे के अंदर ही उस शख्स की मौत हो जाया करती। इस घटना के चलते गांव के लोग अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाया करते थे और कोई बाहर नहीं निकलता। जिसके बाद से लोगों ने अपने घरों के बाहर नलेबा लिखना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है कल आना। और अजीब बात यह थी कि ऐसा करने से गांव के लोगों के मरने का सिलसिला भी थम गया। इस घटना पर एक बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम था स्त्री, जो पूरी तरह से इसी घटना पर आधारित थी, लेकिन जगह का नाम बदलकर चंदेरी कर दिया गया। नंबर 3, इस शख्स का नाम है गौरव तिवारी, जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का CEO और फाउंडर था। यह शख्स तरह तरह की खौफनाक जगह पर जाता और वहां जाकर अपनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मदद से वहां मौजूद आत्माओं से बात भी किया करता। कभी किसी सुनसान हवेली में, कभी किसी खंडहर में, तो कभी कब्रिस्तान में। इस शख्स का ऐसा मानना था कि आत्माओं से डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम हैं यह भी वैसे ही होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक उसने अपनी पत्नी से कहा कि कोई नेगेटिव एनर्जी उसे अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है और वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। जिसके बाद 7 जुलाई 2016 के दिन अपने लैपटॉप पर मेल चेक करने के बाद वह अचानक उठकर बाथरूम जाता है और कुछ देर बाद बाथरूम से उसके गिरने की आवाज़ आती है। जब गौरव के पिता और पत्नी उसे देखने बाथरूम जाते हैं तो गौरव उन्हें बाथरूम के फ्लोर पर गिरा पड़ा मिलता है, जिसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। आत्माओं को ढूंढना उसका शौक था और अनजान पहेलियों को सुलझाना उसका पेशा। लेकिन किसी को यह बात पता नहीं थी कि एक दिन इस शख्स की मौत भी एक पहेली बनकर रह जाएगी। नंबर 4, यह आइलैंड मौत के आइलैंड के नाम से फेमस है, जिसका नाम है पवेटलिया। जितना डरावना इस आइलैंड का नाम है, आइलैंड का इतिहास उससे भी ज़्यादा भयानक है। सालों पहले जब इटली में प्लेग नाम की भयंकर महामारी फैली, उस दौरान जो लोग मरने की कगार पर थे या मरने वाले थे उन्हें इस आइलैंड पर क्वारंटाइन करके रखा जाता। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि इस आइलैंड पर रोगियों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जिन लोगों के ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी उन्हें इस आइलैंड पर जिंदा ही जला दिया गया, जिनकी संख्या तकरीबन 1,60,000 के आसपास थी। साथ ही उस बीमारी से जिसकी भी मौत हुई उनकी लाशों को भी इसी टापू पर लाकर दफन कर दिया गया। इसके बाद से उन लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती रहती है। इसके बाद से ही यह आइलैंड हॉटलैंड माना जाने लगा और 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल भी बनाया गया। लेकिन इसके बाद इस हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर्स की
रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होने लगी। साथ ही हॉस्पिटल के डॉक्टर से लेकर नर्सों और मरीज तक को यहाँ कई अजीब साए दिखने लगे, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। इन घटनाओं को देखते हुए सरकार ने भी इस आइलैंड पर जाने से रोक लगाकर रखी हुई है। आज कोई मछुआरा तक इस आइलैंड के आसपास मछली पकड़ने भी नहीं जाता, क्योंकि उनके जाल में मछलियों की जगह मरे हुए इंसानों की हड्डियां फंस जाया करती है। नंबर 5, कोडेक्स किताब, जिसे टेबल्स बाइबल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शैतान की किताब। ऐसा माना जाता है कि यह किताब खुद शैतान ने लिखी थी। बात है 13वीं सदी की, जब एक मोंक को कुछ नियमों को तोड़ने के जुर्म में राजा ने दीवार पर चिन्हवा देने की सज़ा सुनाई। इससे बचने के लिए उसने राजा से कहा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरे राज्य का गौरव बढ़ाएगा। लेकिन राजा ने उस मोंक से कहा कि उसे यह किताब एक ही दिन में लिखनी होगी। लेकिन आधी रात तक वो मोंक ये जान चुका था कि वो इस किताब को एक रात में पूरा नहीं लिख सकेगा। जिसके बाद उसने शैतान को बुलाया और अपनी किताब लिखने के बदले वो शैतान को अपनी आत्मा देने का वादा किया। जिसके बाद इस किताब को शैतान ने पूरा किया। इस किताब के हर पेज में शैतान की तस्वीर बनी हुई है। इतना ही नहीं, जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। जिसमें कुल 310 पन्ने हैं जो गधे के चमड़े के हैं और इसका वजन तकरीबन 85 किलो है। इस पूरी किताब की हैंडराइटिंग भी सेम है, मगर यह बात आज भी अपने आप में रहस्य है कि इसे एक दिन में कैसे लिखा गया होगा। इस किताब को अगर आप देखना चाहते हैं तो यह किताब स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।